नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। आज युग चरण में हम बात करने वाले हैं देश के सबसे चर्चित और संवेदनशील राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी रिपोर्ट है वो योगी सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने सौंप दी है अपनी फाइनल चार्जशीट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को इस जांच में क्लीन चिट मिल गई है। जिन मुद्दों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ था, क्या अब उस सियासत का दी एंड होने वाला है? तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद आखिरकार था क्या। जून 2026 में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में करीब 7 करोड़ रुपए की हेराफेरी और 81 लाख रुपए की ऑन द स्पॉट बरामदगी की बात सामने आई थी। आरोप लगा कि सुरक्षा एजेंसी के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर मंदिर के भीतर से ही चढ़ावे की रकम जो है वो लगातार गायब की जा रही है। जैसे ही खबर फैली, देश की सियासत में भूचाल मच गया। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। चोरी की बात अगर हम करें तो लगातार जब इस तरह की बातें उठी तो उन्होंने अपनी नैतिकता दिखाई और इस्तीफा दे दिया। योगी सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 जून को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया। 2 महीने की सघन जांच के बाद यूपी गृह विभाग ने इस एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट जो है वो राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ जिस तरह से जो मामले थे, वित्तीय धोखाधड़ी या फिर चोरी की बात अगर हम की जाए तो सीधे शामिल होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। एसआईटी ने प्राइवेट सिक्योरिटी और एजेंसी के उन 8 कर्मचारियों को मुख्य दोषी माना है जो नोटों की गिनती के काम में तैनात थे और जिन्हें पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। रिपोर्ट की अगर हम माने तो रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों के स्तर पर केवल निगरानी की कमी थी, लेकिन चोरी की कोई भी मिलीभगत नहीं थी। यानी कि निगरानी में कमी थी, चोरी में उनकी भी कोई मिलीभगत इस तरह से सामने नहीं आई है। ट्रस्ट की आगामी 2 सितंबर की बैठक में इस रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर पटल पर सबके सामने रखा जाएगा। अब इस पूरे मामले के बाद सपा नेता अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी करोड़ों भक्तों की आस्था पर कुठाघात था। राज्य सरकार की एसआईटी की क्लीन चिट संदेहास्पद है। जब खुद अधिकारियों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था तो उन्हें इतनी जल्दी क्लीन चिट आखिरकार मिल कैसे गई? हम इस मामले में कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष स्वतंत्र जांच या कैग ऑडिट की मांग पर अभी भी अड़े हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मंदिर के पैसे की हेराफेरी कोई मामूली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस और राज्य की एजेंसी से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। जनता के सामने सच आना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई तो फिर हुई कैसे। अब वहीं बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष पहले से ही राम मंदिर और उनके पावन काम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अनिल मिश्रा पर जिस तरह से कीचड़ उछाला गया, वो जवाब जो है वो एसआईटी की वैज्ञानिक और कानूनी रिपोर्ट ने दे दिया है। अब विपक्षी नेता जो हैं उनको देश के करोड़ों राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए, ये बीजेपी का कहना है। दूसरी तरफ अब ये मंदिर का मामला है तो इसमें संतों के बयान आने भी लाजमी थे। परमहंस आचार्य और अन्य संतों की तरफ से जिस तरह से बयान सामने है उसमें साफ तौर पर कहा है कि चंपत राय निर्दोष थे और रहेंगे। संत समाज मांग करता है कि उन्हें ससम्मान वापस ट्रस्ट के महासचिव के पद पर बहाल किया जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भले ही यूपी सरकार की एसआईटी ने दोनों बड़े चेहरों को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर अभी भी जो समांतर सुनवाई है वो चल रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी पक्ष राजनीति ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर एक और उच्च स्तरीय स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया है जो इस पूरे मामले को एक नए सिरे से और गहराई से पड़ताल कर रही है। इस केंद्रीय न्यायिक टीम की जांच अभी फिलहाल जारी है, जिसके तहत 200 से ज्यादा अधिक संदिग्धों को नोटिस भेजे गए हैं। यानी कि राज्य सरकार की रिपोर्ट में चंपत राय को फिलहाल अगर हम बात करें तो राहत जरूर मिली है, लेकिन अंतिम मुहर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच के बाद ही लगेगी।
हालांकि इस पूरे मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत जरूर मिल गई है, लेकिन चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की अगर हम बात करें तो उनके खिलाफ मामला फिलहाल जारी है। अब इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, यहाँ मामला सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं है, ये मामला लोगों की आस्था का है। राम मंदिर का जब निर्माण हुआ था, जब इसकी पूजा हुई थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो पूजा की थी। जब नींव रखी गई थी तब आनंदीबेन पटेल भी वहाँ पर मौजूद थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद जब इसको आम जनता के लिए खोला गया था, उससे पहले एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। हालांकि इस दौरान पूरा अभी मंदिर बना नहीं था, काम अभी भी चल रहा है। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनको बुलावा भेजा गया था सरकार की तरफ से। ये कार्यक्रम दिखा रहा था कि कितनी भव्यता से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और कितना इंतजार था लोगों को। लोग टीवी पर भी इस कार्यक्रम को लगातार लाइव भी देख रहे थे। हजारों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और सब लोग बड़े इमोशनल हो गए थे जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूजा करने पहुंचे रामलला की, क्योंकि इल्ज़ाम हमेशा लगते रहे थे कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन रामलला अभी भी उसी टाट पर हैं। तो लोगों को लगा कि अब रामलला के जो हैं उनके भी ठाट जो हैं वो आ गए हैं, उनको भी एक भव्य मंदिर जो है वो बन गया है, उनका भी अब वो टाट में नहीं रहेंगे। कितना विवाद हुआ, कई सालों का विवाद हुआ इस पूरे मंदिर भूमि को लेकर, और आखिरकार जब मंदिर बना तो लोगों में आस्था जो है वो उमड़ पड़ी। दूर दूर से लोग आए और इतनी संख्या में आए कि फिर एक बार मंदिर प्रशासन को कहना पड़ा कि अब आप अपनी जो संख्या है वो कुछ कम कर दीजिए, कुछ गैप्स के बाद आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। लेकिन जब इस तरह का मामला सामने आता है, चढ़ावा चोरी का मामला जब सामने आता है, तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाती हैं। और जब इस तरह से भावनाएं आहत होती हैं तो फिर सवाल लोगों के हर जगह से आते हैं। लोग सरकारों से भी सवाल पूछते हैं, लोग मंदिर प्रशासन से भी सवाल पूछते हैं, हर जगह से सवाल पूछते हैं, क्योंकि विश्वास डगमगाना शुरू हो जाता है। और ये विश्वास भगवान से नहीं डगमगाया, ये प्रशासन से डगमगाया, जो कि उस पूरे काम को संभाल रहा था, जो मंदिर के चढ़ावे को संभाल रहा था। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। आप साउथ में चले जाइए या फिर आप महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए, वहाँ पे शिरडी में आप साईं बाबा का मंदिर देखिए। साउथ में आप चले जाइए, वहाँ पर भी करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। और फिर राम मंदिर की जब बात आई, यहाँ पर भी करोड़ों का चढ़ावा चढ़ रहा था। लोग सोने चांदी के गहने तक जो हैं वो तक दे रहे थे। कई लोग अपनी पेंशन्स जो है वो दे रहे थे। कई लोग ने अपनी जीवन भर की जो जमा पूंजी इकट्ठी की थी वो तक जो है चढ़ावे में दे दी। इतना इमोशनल लोग इस वक्त हुए थे जब राम मंदिर बना। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आई तो लोगों की भावनाएं आहत हो गई। अब जिस तरह से क्लीन चिट का मामला सामने आया है, हालांकि राहत मिली है चंपत राय और अनिल मिश्रा को, लेकिन अभी भी लोगों की भावनाएं आहत हैं। क्योंकि फिर ये जो पूरी चोरी है ये किस तरह से हुई, किसने इसको किया, अब इस मामले की जांच बाकी है। हालांकि 8 लोग अभी जेल में हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। राम मंदिर के चढ़ावे का एक एक पैसे की अगर हम बात करें तो वो आस्था का प्रतीक है। कोई भी किसी भी मंदिर में जब जाता है, चाहे वो 1 रुपया चढ़ाता है, वो आस्था से चढ़ाता है कि उसके मन में एक आस्था होती है कि मैं अगर ये पैसे चढ़ाऊँ, वो भगवान को पैसे नहीं दे रहा होता, वो अपनी आस्था प्रकट कर रहा होता है। ऐसे में जांच चाहे राज्य की एसआईटी करे या फिर सुप्रीम कोर्ट करे, देश की जनता सिर्फ एक चीज़ चाहती है, पूर्ण पारदर्शिता और सच। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप युगचरण देखते रहिए और इस मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये खबर पहुंचे और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।